अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? काम सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जा रहा है आपका ये कोर्स? सही जा रहा है सर। तो अच्छा जा रहा है। अच्छा, आपको एफए की समझ आ गई है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसकी समझ आ गई आपको? यस सर, इसकी तो बड़ी अच्छी है ये, बस वो आ रही थे एंड पे थोड़े मुश्किल थे। अच्छा, हाँ, सही है। सो मैं इसके ऊपर आपको आज असाइनमेंट एक अपलोड करूँगा, वो आपने करनी होगी, ठीक है, डीएफए के ऊपर। तो इसके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि फ़र्दर आपको समझ आ जाए कि डीएफए जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक लैंग्वेज की, ठीक है। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ़ एज जो हैं वो भी ऑड हों और नंबर ऑफ़ बीज भी ऑड हों, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अ लैंग्वेज हैविंग वर्ड्स with both is both even या odd is odd piece। तो आपने क्या करना है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ़ एज जो हैं वो भी ऑड हों और नंबर ऑफ़ बीज जो हैं वो भी ऑड हों, ऐसे वर्ड्स लैंग्वेज का पार्ट होंगे। तो इसके लिए आपने एक एफए डिज़ाइन करना है, एफए कंस्ट्रक्ट करना है आपने, ठीक है। जैसे कि ए बी है, तो इसमें ए जो है वो भी ऑड टाइम आ रहा है, वन टाइम आ रहा है, बी भी वन टाइम आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने बी ए है, इस वर्ड में भी ए बी जो है वो वन टाइम आ रहा है। इसकी जब भी एज आएंगे तो एज जो है वो ऑड टाइम आएंगे, यानी कि 3 टाइम्स आएंगे, और अगर बीज आएंगे तो बीज भी 3 टाइम्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे वर्ड्स हैं, और ए बीज कहीं पे भी आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ओके। तो ऐसे सारे के सारे वर्ड्स जो हैं इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। तो कंस्ट्रक्ट एंड एफए, ठीक है, आपने क्या करना है, एक इसके लिए एफए बनाना है जो कि इवन ऑड एज और ऑड बीज को एक्सेप्ट करता हो, और बाकी सारे के सारे वर्ड्स जो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसको रिजेक्ट करता हो। तो कंस्ट्रक्ट अ डीएफए ऑन योर कॉपीज़, अपने कॉपीज़ के ऊपर एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करें इसके लिए, और फिर मुझे बताएं कि आपने डीएफए बना लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको बनाएं तो आपको आइडिया होगा कि एफए किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब आप बना लें तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे लिखवाइएगा ज़रूर।
किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया? सर कर रहे हैं। नहीं ठीक है, जी सर 5 ट्राई मिनट। कर रहे हैं, अभी इसको बन रहा है, ठीक मतलब हाफ हो गया। ठीक है, ओके। सर एक लिखा है सर, वो लिखना जरा। जी बताएं। सर 1 को फाइनल स्टेट बनाएं। 1 को फाइनल स्टेट बना दिया। सर इसमें 1 से हम ए के लिए 2 दफा पाथ दे सकते हैं? नहीं, वो कंडीशन ही नहीं
एक स्टेट से ए के लिए एक ही पाथ होगा। 1 मिनट सर फिर आप टाइम लें अभी और इसके ऊपर सोचें, इसको करें, आप सॉल्व करें, अभी और टाइम है आपके पास। सर सिंगल सिंगल नहीं बन रहा, बाकी मतलब ऑड नंबर बन रहे हैं, ए बी बी ए बन रहा है, सिंगल ए और बी खाली नहीं बन रहा सर। क्यों? सिंगल ए बी को एक्सेप्ट करवाना है तो आप ऐसे करवा सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से मैंने ए रीड किया स्टेट नंबर 1 से, ठीक है, ए रीड कर लिया, स्टेट नंबर बी पे आ गया, 2 पे आ गया, स्टेट नंबर 2 से मैंने बी रीड कर लिया, ए बी को एक्सेप्ट करवाना है, इसको मैंने फाइनल स्टेट बना दिया स्टेट नंबर 3। दैट्स इट, इसमें क्या मुश्किल है? सर इसमें ए खाली एक्सेप्ट नहीं ना होगा, ए और बी दोनों एक्सेप्ट होंगे। ए खाली एक्सेप्ट होना ही नहीं है, ए तो इस लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। ए जो है वही वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें ए तो ऑड टाइम है, ठीक है, लेकिन जो बीज हैं वो इवन टाइम है, मतलब बीज इसमें नहीं है, तो बी 0 टाइम है, तो 0 जो है ऑड इवन होता है, तो ए तो इस लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। सही सही मैंने सही कहा सही सर, सही 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 से समझ लगा सर, समझ गया सर। ओके मीन ओके सर, वर्ड्स done। बोथ ऑड एज एंड बीज बोथ। जी सर, ये आरी लिखिएगा। आर ही नहीं बनाना था, इसका डीएफए बनाना है। डीएफ, सॉरी सर। जी सर हम ये 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर लिया।
सर हम 2 पे गए 2 पे गए, सर। हम उसको आगे से 3 पे जाएंगे। 3 पे चले जाएंगे। 3 से सर आगे हम 4 मतलब 3 और आगे सर, एक मिनट सर, एक सेकंड सर, मैं इसको सर इधर से आगे हम 4 पे जाएंगे। इससे आगे हम 4 पे जाएंगे। जाना सर 1 को जो है वो पाथ मतलब 4 के साथ अटैच कर दें। 1 का पाथ 4 के साथ अटैच कर दें। हाँ जी। 3 को सर 4 को 3 के साथ अटैच कर दें। हाँ जी। 3 को सर फाइनल स्टेज दे दें। 3 को फाइनल स्टेट बना दिया। अब सर 1 को 1 से 2 पे ए लगा दें सर। ए सर 2 से 3 पे बी लगा दें। सर 1 से 4 पे ए लगा दें। ए लगा सॉरी दें। बी सर, बी 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 इधर सर ए लगा दें। अब सर 1 से 2 से 1 आए रिवर्स, हाँ जी। इधर भी ए लगा दें सर। सर 1 से 4 बी लगा दें इसी तरह। ठीक है। सर 3 से 4 भी रिवर्स में ए लगा दें। और इस तरह ये भी लगा दें। किसी और स्टूडेंट ने भी ऐसे बनाई है? अब्दुल्ला अनीक, अबू बकर, नो सर। अहमद फयाज, फैसल सरवर, हमजा शकील, खुरम दिलदार, माजेब खालिद, मोहम्मद हम्माद सरवर, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुजैफा। मोहम्मद हमजा आपने बनाई है ये डीएफ पे? जी सर। डीएफ पे बनाई है? सफर कर रहा हूँ सर, मैं सफर में क्लास कर। अच्छा। मोहम्मद उसामा। अरे मैंने बनाई है लेकिन वो सर मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अभी इसको। अच्छा ओके। सो ये जो इन्होंने बनाई है मुझे लगता है कि ये सही है, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ एफ ए नहीं बनाना, हमने टेक्निक लर्न करनी है कि किस तरह से एफ ए जो है वो बनाई जाती है एक प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो एफ ए है वो सिमिलर, इसका रिज़ल्ट कैसे है, ये जो हमने बनाई है इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसके लिए हमने बनाना है बोथ ऑड एस ऑड बीस के लिए। जहाँ पे ए और बी दोनों ऑड हों, ठीक है। तो सपोज हम एक स्टेट बनाते हैं स्टार्ट में। स्टार्ट में अभी हमने कुछ भी रीड नहीं किया, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम कुछ भी रीड नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल नल स्ट्रिंग है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एज क्या है और नंबर ऑफ ऑड बीज क्या है? ऑड है या सर इवन है? 0 0 अरे इवन है, इवन होंगे। तो नंबर ऑफ एज जो है वो स्टार्ट में नंबर ऑफ एज जो है वो इवन है, ठीक है। और हमने चूंकि दोनों का काउंट रखना है तो इसको मैं लेबल ले सकता हूँ इवन ए इवन बीस के नाम से। तो इस स्टेट पे ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे नंबर ऑफ फेज जो है वो इवन है और नंबर ऑफ बीज भी इवन है।
तो इसको मैंने इवन एज और इवन बीज का इसको मैंने लेबल कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे एक ए रीड करता हूँ तो क्या स्टेट में चेंजेस आएंगी, मतलब उसको हम क्या कहेंगे। अगर इस स्टेट से मैं अगर एक ए रीड करता हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ एज क्या हो गए हैं और नंबर ऑफ बीज क्या हो गए हैं, बताएं। सर ऑड हो गया ये। 1 और 0। नंबर ऑफ एज जो है वो ऑड हो गए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ बीज, सर वो Even. इवन ही है अभी तक तो। नंबर ऑफ बीज इवन ही है। तो यहाँ पे मैं लेबल कर सकता हूँ, अगर मैं एक ए रीड कर लेता हूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने हमारे जो नंबर ऑफ फेज हैं वो ऑड हो गए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ बीज जो है वो इवन हो गए हैं। तो ऑड एज इवन बीज की कोई स्टेट नहीं थी, तो मैंने एक नई स्टेट बना ली, ठीक है, जिसको मैंने लेबल कर दिया ऑड एज इवन बीज के नाम से, ठीक है। अब अगर मैं एक और ए रीड करता हूँ, अब मैं अगर एक और ए रीड करता हूँ इस स्टेट से, इवन ऑड एज इवन बीज से एक ए रीड करता हूँ, तो मुझे मेरे क्या स्टेट बनेगी। सर आपका एज इवन हो जाएगा ये। एज जो है वो इवन हो जाएंगे और बीज, सर स्टिल इवन ही रहेंगे वो भी। तो इवन एज इवन बीज की कोई स्टेट एग्जिस्ट करती है पहले से। जी सर करती है एग्जिस्ट। ये फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, तो आप कह सकते हैं कि स्टेट नंबर 1 जो है वो एग्जिस्ट करती है, स्टेट नंबर 2 जो है, अगर यहाँ से फिर हम ए रीड कर लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोबारा से इवन एज बना रहे हैं। तो अगर एक ए रीड कर लेता हूँ दोबारा से मैं, तो मैं यहाँ पे इस स्टेट पे दोबारा आ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ एज जो हैं ऑड एज में अगर एक और ए रीड कर लें, ठीक है, तो एज जो है वो भी इवन हो जाएंगे। तो इवन एज इवन बीज वाली स्टेट चूँकि स्टेट नंबर 1 एग्जिस्ट करती है, तो मैं दोबारा से इस पे आ जाऊँगा। समझ क्लियर है सबको? ओके। अब स्टेट नंबर 1 से अगर मैं बी रीड करता हूँ तो स्टेट क्या बनेगी, बी स्टेट बनेगी इवन एज ऑड बीज। अब इवन एज ऑड बीज वाली कोई स्टेट आपको नजर आ रही है यहाँ पे, न्यू नो स्टेट सर। बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं एक बी रीड करता हूँ, इफ आई रीड अ बी फ्रॉम हियर, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो बीज हैं वो ऑड हो गए हैं और एज जो है वो इवन ही रहे हैं। तो एज को मैं यहाँ पे इवन ही कहूँगा। तो इवन एज ऑड बीज के नाम से एक स्टेट बन गई है। अब इस स्टेट से अगर मैं दोबारा बी रीड करता हूँ तो मेरे जो बीज है वो दोबारा इवन हो जाएंगे, तो इवन एज इवन बीज हो जाएंगे। तो अगर इस स्टेट से मैं दोबारा बी रीड करता हूँ तो मैं इवन एज इवन बीज वाली स्टेट पे दोबारा चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ बीज जो है वो दोबारा इवन हो जाएंगे और एज तो पहले ही इवन थे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब चूंकि स्टेट नंबर 1 से ए का पाथ भी कंप्लीट हो चुका, स्टेट नंबर 1 से बी का पाथ भी कंप्लीट हो चुका, डन हो गया। अब स्टेट नंबर 2 या 3 पे, ये स्टेट नंबर 3 इसको कह लें कि ये हमारी स्टेट नंबर 3 है, ठीक है। सो अब स्टेट नंबर 2 या 3 पे चले जाएं और वहां से स्टेट नंबर 2 से ए का पाथ कंप्लीट हो चुका, बी का पाथ रहता है। अगर मैं स्टेट नंबर 2 से बी का पाथ निकालूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एज जो हैं वो तो ऑड ही रहेंगे, ऑड एज रहेंगे, और बीज जो हैं वो भी ऑड बन जाएंगे। तो इवन में अगर एक बी ऐड कर दें तो वो भी ऑड बीज बन जाएंगे। तो इसका मतलब ऑड एज ऑड बीज बन जाएंगे, और ऑड एज ऑड बीज वाली कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी, ऑड एज ऑड बीज के नाम से। अब अगर यहाँ से मैं बी रीड करता हूँ एक, तो मेरे बी भी ऑड हो जाएंगे और मेरे ए भी ऑड रहेंगे। तो ये वाला पाथ मुझे यहाँ से यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। अब ऑड बीज ये हमारे पास जो मेरी स्टेट है, सपोज इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास स्टेट नंबर 4 है, ठीक है। अब स्टेट नंबर 4 से, अब स्टेट नंबर 2 से ए का पाथ भी कंप्लीट हो गया और बी का पाथ भी कंप्लीट हो गया। स्टेट नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेट नंबर 3 से बी का पाथ जो है वो कंप्लीट हो गया, ए का पाथ रहता है। अब अगर इवन एज में एक और ए रीड कर लेता हूँ तो वो ऑड बन जाएंगे और ऑड एज और ऑड बीज बन जाएंगे। तो ऑड एज और ऑड बीज वाली स्टेट जो है स्टेट नंबर 4 एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पे मुझे एक लिंक देना है ए से, ठीक है।
तो अगर इवन एज में से एक ए और रीड कर लेते हैं तो इट बिकम्स ऑड, ठीक है, और बाकी ऑड एज और ऑड बीज और ऑड बीज वैसे सेम ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट नंबर 3 से भी ए का पाथ कंप्लीट हो गया और बी का पाथ भी कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेट नंबर 1 का पाथ भी कंप्लीट हो गया, 2 का भी पाथ कंप्लीट हो गया, 3 का पाथ भी कंप्लीट हो गया। अब हम रहता है स्टेट नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेट नंबर 4 से कौन बताएगा कि अगर मैं ए रीड करता हूँ तो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए? सर स्टेट इवन नंबर पे जाना चाहिए क्योंकि सर वो स्टेट इवन नंबर 3 पे जाएंगे, क्योंकि जब आप एक ए रीड करेंगे तो वो आपका जो है ना वो ए जो है इवन हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो अगर स्टेट नंबर 4 से एक एक रीड करेंगे तो वो इवन बन जाएंगे, तो ऑड बीज ऑड ही रहेंगे, वो वही स्टेट रहेगी। तो इवन एज वाली स्टेट और ऑड बीज वाली स्टेट ये वाली है स्टेट नंबर 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टेट नंबर 4 से एक ए रीड करते हैं तो ए बिकम्स इवन, तो इवन एज ऑड बीज वाली स्टेट जो है स्टेट नंबर 3 है, तो इसके ऊपर आ जाएंगे। और अगर हम स्टेट नंबर 4 से बी रीड करते हैं तो हम कहाँ पे जाना चाहिए? सर आपको चाहिए स्टेट नंबर 2 के ऊपर, स्टेट नंबर 2 पे। अगर हम क्योंकि स्टेट वो नंबर आपकी इवन हो 4 जाएगी। से बी रीड करते हैं तो वो इवन हो जाएंगे, इवन बीज हो जाएंगे, ऑड एज इवन बीज, ऑड एज इवन बीज वाली स्टेट जो है वो स्टेट नंबर 2 है। तो आप यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे, तो अगर आप यहाँ से बी रीड करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो एफ ए है ये कोई वर्ड एक्सेप्ट कर रही है? सर नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास फाइनल स्टेट नहीं है। क्योंकि हमने कोई फाइनल स्टेट नहीं बनाई। अब हम चूंकि करना चाहते हैं ऑड एज ऑड बीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप ये करें कि ऑड एज ऑड बीज जिसको हमने लेबल किया स्टेट नंबर 4 को, उसको आप फाइनल स्टेट बता दें। तो इस स्टेट को आप जो है वो फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो आपकी ये वाली स्टेट जो है ये फाइनल स्टेट बन जाएगी, इसको आप डबल सर्कल कर दें, ठीक है। तो ये स्टेट जो है फाइनल स्टेट है। तो अब आप इसके ऊपर सारे के सारे ऐसे वर्ड्स ट्राई करें जो कि जिसमें नंबर ऑफ एज जो है वो इवन आ रहे हैं या नंबर ऑफ बीज इवन आ रहे हैं, और उसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करें। तो ये स्टेट जो है ये एफ ए उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसे सारे के सारे स्ट्रिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर हम ए बी की बात करते हैं, स्टार्ट में ए बी की बात करते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, ए रीड किया, ए रीड करके मैं यहाँ पे चला गया, उसके बाद मैंने बी रीड किया, बी रीड करके मैं यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब ये वाला वर्ड, इसमें नंबर ऑफ एज भी ऑड है, नंबर ऑफ बीज भी ऑड हैं, दोनों ऑड हैं, ये वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए। वर्ड खत्म हो गया है, हम फाइनल स्टेट पे हैं, तो लिहाजा ये वाला वर्ड एक्सेप्टेड है। अगर हम बी ए की बात करें तो बी ए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बी रीड करके हम इस स्टेट पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम बी रीड करके स्टेट पे आएंगे, आगे हम ए रीड करेंगे, इस स्टेट से हमने ए रीड किया तो हम दोबारा इस स्टेट पे चले गए, वर्ड ख़त्म हो गया है, हम फाइनल स्टेट पे हैं, स्टेट नंबर 4 पे फाइनल स्टेट है, तो ये वाला वर्ड एक्सेप्ट हो गया और एक्सेप्ट ही होना चाहिए था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑड एज ऑड बीज वाले वर्ड जो हैं एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि डबल ए डबल बी ए बी है, तो इसमें 3 टाइम्स बीज आ रहे हैं, 3 टाइम्स ए आ रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ए रीड किया हमने, पहला ए रीड किया तो हम यहाँ से यहाँ पे मूव कर गए स्टेट नंबर 2 पे। फिर हमने ये वाला ए रीड किया तो हम यहाँ से यहाँ मूव कर गए। फिर हमने ये वाला बी रीड किया, हम यहाँ से यहाँ मूव कर गए। फिर हमने यहाँ ये वाला बी रीड किया, हम यहाँ से यहाँ मूव कर गए। फिर हमने ए रीड किया, हम यहाँ से यहाँ मूव कर गए। फिर हमने बी रीड किया, हम यहाँ से यहाँ मूव कर गए। वर्ड ख़त्म हो गया है, इसमें 3 एज थे और 3 बीज थे जो कि ऑड टाइम थे, तो लिहाजा ये वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए था और ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 4-5 वर्ड्स लें जिसमें जो कि एक ऐसा वर्ड लें, अगर इसमें कोई ए हम एक इंक्रीज कर देते हैं तो ये वाला कभी भी ये वाला एफ ए जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एफ ए को डिज़ाइन करना है कि आपकी सिर्फ ये ना हो कि आपने बस एफ ए बना लिया, आपको पता होना चाहिए कि एफ ए बनाते कैसे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप स्टेट्स को लेबल कर सकते हैं, और जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, जिसके ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई की हुई है, उसको सामने रखते हुए आपने उन एफ एज को लेबल करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एज जो है वीवन हो गए हैं, स्टेट पे नंबर ऑफ एज ऑड हो गए हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर आप इस तरह से आप एफ ए को लेके चलेंगे लेबलिंग करके, तो आपके लिए ज़िंदगी जो है वो आसान होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा आपने इवन एज इवन बीज की एफ ए बनानी है, डी एफ ए, तो आप क्या चेंज होगी इस एफ ए में?
सर फाइनल स्टेट जो है ना वो आपकी चेंज हो फाइनल जाएगी, वो आ वाली जाएगी तो आपकी ठीक A1 A नहीं A1 B बना। पे आ जाएगी स्टेट 1। इसको आप फाइनल बना देंगे, ठीक है, और इसको आप नॉन फाइनल बना देंगे जैसे कि अभी ये है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ये सेम स्टेट ही रहेगी, ठीक है, सेम एफ रहेगा, लेकिन इसकी जो फाइनल स्टेट है सिर्फ वो चेंज करने से आपका एफ जो है वो इवन एज इवन बीस का बन गया। लेकिन अगर आपने इस तरह से नहीं लर्न किया होता तो आपने दोबारा से, अगर मैं ये कहता कि ये वाली एफ ठीक है, ठीक है, और ये ऑड एज ऑड बीस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप इवन एज बीस के लिए बनाएं, तो आपने बनाना शुरू कर देनी थी और आपको फिर 5-10 मिनट लग जाने थे, ठीक है। तो जब हमने इसको लेबल किया है तो आपने फ़ौरन उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया है कि अच्छा अब किसको नॉन फाइनल करना है, किसको फाइनल करना है। तो ये टेक्निक थी जिसको हमें लर्न करने की ज़रूरत है ताकि हम आराम से किसी भी लैंग्वेज के लिए एफ डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। ओके, सो आपको समझ तो आ गया कि डीएफए जो है वह किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीएफए के बाद हमारे पास जो टॉपिक है, ठीक है, वो है एनएफए, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। याद रहे कि डीएफए जो है इसको हम कहते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इसको हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा भी कहते हैं, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, फाइनाइट स्टेट मशीन भी कहते हैं इसको, एफएसएम, फाइनाइट स्टेट मशीन। ये इसका दूसरा नेम है, कई बुक्स में ये वाला वर्ड यूज़ होता है, तो आप घबरा जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ आ गई है जो हमने पढ़ी भी नहीं है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन और फाइनाइट डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो ये एफएसएम भी इसको कहते हैं, फाइनाइट स्टेट्स मशीन। तो ऑटोमेटा का मैंने आपको बता दिया कि ऑटोमेटा का जो वर्ड है ये बेसिकली मशीन को ही कहते हैं हम, मशीन का दूसरा नाम ऑटोमेटा है, ठीक है। सो ऑटोमेटा का वर्ड ऑटोमेटन से निकला है, ऑटोमेटन का मतलब मशीन है और ऑटोमेटा का मतलब उसका प्लूरल है, तो मशीन्स, ज़्यादा मशीन्स। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि डिटर्मिनिस्टिक का मतलब जो है वो फाइनाइट ही होता है, ठीक है। सॉरी, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपने एक क्लियर पाथ लेना है, उसका मतलब डिटर्मिनिस्टिक है। फाइनाइट का मतलब जो है वो आपके पास यही जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, काउंटेबल मशीन्स, काउंटेबल स्टेट्स, ठीक है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम फाइनाइट स्टेट मशीन भी कहते हैं, इसका अदर नेम ये है। अब हम डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्कुल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डेफिनेशन है वो सेम है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ डिफरेंस है। एक चीज़ डिफरेंट जो है वो कौन सी है, इसमें हम किसी भी स्टेट से एक करैक्टर के लिए ज़्यादा पाथ दे सकते हैं, जैसा कि ऐसे कि हम स्टेट नंबर 1 से हम ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे जा सकते हैं, ठीक है, और स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके हम स्टेट नंबर 3 पे जा सकते हैं। तो सेम करैक्टर के लिए आपने ए से ए रीड करके आप स्टेट नंबर 2 पे भी जा सकते हैं, स्टेट नंबर 3 पे भी जा सकते हैं। तो सेम स्टेट से, जो कि यहाँ पे स्टेट नंबर 1 है, सेम करैक्टर के लिए जो कि ए है, 2 डिफरेंट पाथ्स आप जो है उससे लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है नॉन सर डिटरमिनिस्टिक। 2 कर सकते हैं सिर्फ? नहीं, 3 4 एन जितने मर्जी आप, जितना आपका दिल करे, एक से ज्यादा मैं कह रहा हूँ ना। सेम स्टेट से सेम करैक्टर के लिए एक से ज्यादा पाथ जो है वो आप उनसे लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, तो फिर हम इसको जो है ना वो इंश्योर करते हैं कि किस तरह से इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट नंबर 1, वहाँ से आपने ए रीड किया, ठीक है, और ए रीड करके आप इधर भी आ रहे हैं, ठीक है, स्टेट नंबर 2 पे। उसके बाद आपने ए बी रीड किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल ए रीड करके आप यहाँ पे रहते हैं, बी रीड करके आप यहाँ पे रहते हैं, ए रीड करके आप इस स्टेट पे जा रहे हैं। ये हमारी फाइनल स्टेट है, सपोज ये भी हमारी फाइनल स्टेट है, ये ए रीड करके हम इधर आ रहे हैं।
ये जो लैंग्वेज है ये को कौन सी लैंग्वेज लग रही है, इसको ज़रा देखें और देख के बताएं कि ये किस तरह के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है। इसमें सर इवन हो, ए और बी। ए और बी इवन्स हो, ऑड का भी कर रही है। नो सर, इसमें जो है ना सेकंड स्टेट पे ना लूप चल रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो उसकी वजह से सर ये हम इसको नहीं कह सकते कि इवन या ऑड। तो ये किस तरह के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है? इसमें ए और बी होंगे तो एक्सेप्ट कर लेगी। बी को एक्सेप्ट कर लेगी? नो सर, इसको बी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फिर इसकी स्टार्टिंग में सर इसकी स्टार्टिंग ए पे है, ठीक है, और इसकी तो ऐसे एंडिंग जो है वो ए पे भी हो सकती है, बी पे भी हो सकती है। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग जी विद सर। ए, ठीक है, हम्म, तो स्टार्टिंग जी विद ए जो है वो एक लैंग्वेज है। ऐसे सारे के सारे वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग विद ए, वो सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट हैं, ठीक है, तो उनको ये एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस कैसे होगी? जब मैं स्टेट नंबर 1 पे आऊँगा, ठीक है, तो मैं ए रीड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए बी को देखना है कि वो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 3 पे जाऊँगा या स्टेट नंबर 2 पे जाऊँगा? जी, क्या करूँगा? सर क्वेश्चन दोबारा करिए एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे हमारे स्टेट नंबर 1 पे जब आपने स्टार्ट किया तो आप स्टेट नंबर 1 पे हैं, फिर आपने ए रीड किया, तो आपने ए रीड किया, तो वेदर यू विल गो ऑन द स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 2, सर कहाँ आप कहीं भी जाएंगे? जा सकते हैं, दोनों पे आपका हो जाएगी डिजायर पूल। कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी जा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें होता यह है कि जितने भी ब्रांचेस को हम ब्रांच कहते हैं, इसको हम, अगर ये जो पाथ है ना, इसको हम एक ब्रांच कहते हैं, ये दूसरी ब्रांच है, तो जितनी भी पॉसिबल ब्रांचेस होंगी वो सारी की सारी पॉसिबल ब्रांचेस हमने एक्सप्लोर करनी है। अगर एक भी ब्रांच इस वर्ड को एक्सेप्ट करती है तो हमने इसको एक्सेप्ट करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी पॉसिबल ब्रांचेस हैं उन सबको हमने एक्सप्लोर करना है, ठीक है, और उन सबको एक्सप्लोर करके उसके बाद अगर एक भी ब्रांच इसको एक्सेप्ट करती है इस वर्ड को, तो इसको हमने एक्सेप्ट करना है। और ये वर्ड रिजेक्ट तब होगा जब सारी की सारी पॉसिबल ब्रांचेस जो हैं इसको रिजेक्ट करेंगे। वी विल रिजेक्ट दिस वर्ड। कहीं एक से भी ये हो गया एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट है। या अगर एक भी ब्रांच है। इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो इसको हमने एक्सेप्ट करना है, ठीक है, समझ आ गई बात की, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेट है, ये मैं एक मशीन बनाने जा रहा हूँ, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है और ये मेरी एंडिंग स्टेट है। मुझे ये बताएं ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है? ये NFA है या DFA है? सर ये एंडिंग विद बी को एक्सेप्ट कर रही है। एंडिंग विद बी को एक्सेप्ट कर रही है, तो एक लैंग्वेज है इसमें सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एंड विद बी हो रहे हैं, ठीक है, एंड विद बी। कोई ऐसा वर्ड जो कि बी से एंड नहीं हो रहा तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वर्ड है वो एक्सेप्ट करवाना है ABB, ये बी से एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसे एक्सेप्ट होगा? ये कुछ ऐसे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आपने पहली पॉसिबल ब्रांच जो है उसकी क्या है, आपने ए रीड करना है, ए रीड किया आपने, ठीक है, तो यहाँ से आपने ए रीड किया, तो ए रीड करके आप इसी स्टेट पर रहे, ठीक है, ये स्टेट नंबर 1 है, इस पे स्टेट नंबर 2 है, ठीक है। फिर आपने बी रीड किया, बी रीड करके आप इधर भी रह सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, तो आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू कि आप इधर भी, आप ये कह सकते हैं कि मैं इधर भी हूँ, ठीक है, बी रीड करके, और मैं इधर भी हूँ, तो दोनों पाथ्स को आपने एक्सप्लोर करना है। तो आप बी रीड करके इधर भी हैं और इधर भी हैं, ठीक है। अब चूंकि उसके बाद एक और वर्ड है बी,
तो अगर आप इधर थे, ठीक है, तो बी आपने रीड किया तो बी का पाथ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये DFA क्रैश कर देगी, तो ये वाला जो है, ये वाला जो पाथ है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो अभी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाला बी जब आपने रीड किया, अभी आप इधर हैं इस स्टेट में, स्टेट नंबर 1 पे, ये बी रीड किया तो आप इधर भी हैं बी रीड करके, और आप इधर भी हैं, तो अगेन आपके पास आप इधर भी हैं और इधर भी हैं, ठीक है, और आगे जो है वो वर्ड खत्म हो गया है, ठीक है। और आप एक, अगर आप ये वाली पॉसिबिलिटी को देखें तो इसमें ये है कि आप फाइनल स्टेट में हैं और इसमें आप नॉन फाइनल स्टेट पे हैं। तो अगर आप एक भी पॉसिबिलिटी आपकी ऐसी है इसमें आप फाइनल स्टेट पे हैं, तो इसका मतलब है ये वाला वर्ड एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका था समझाने का, ठीक है। आसान इसका तरीका ये है कि आपने ए रीड किया, आप यहाँ पे रुक गए, फिर आपने एक बी रीड किया, आप यहाँ पे रुक गए, फिर आपने ये वाला बी लिया, जब आखिरी बी आएगा तो आप ये वाला पाथ ले लें, आप ये वाला पाथ ले लें और आप फाइनल स्टेट पे चले जाएं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा पाथ लेना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक भी पाथ है, कोई भी ब्रांच एग्जिस्ट करती है इस तरीके से कि अगर उसको हम फॉलो करते हुए फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे तो हम वो वाला पाथ कंसीडर करेंगे। हमारे पास इनफाइनाइट पाथ होंगे, हमारे पास इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वैसे तो इनफाइनाइट पाथ नहीं होंगे, पाथ तो फाइनाइट ही होंगे, नंबर ऑफ पाथ्स जो है वो फाइनाइट ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्ड जो है उसकी लेंथ फाइनाइट होती है, ठीक है। तो हमने उस पाथ को फॉलो करना है जो इसको एक्सेप्ट स्टेट पे लेके जा रही है, बाकी पाथ्स को हमने रिजेक्ट कर देना है। और हो सकता है एक से ज्यादा पाथ भी फाइनल स्टेट पे जा रहे हों, तो उनमें से भी कोई एक पाथ आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर है? Yes, इसकी sir. आप अगर आप DFA बनाए तो DFA आपने कैसे बनानी थी, इसकी DFA ऐसे बनानी थी कि अगर आपने बी से इसको एंड कर रहे हैं तो आप फाइनल स्टेट पे चले गए हैं, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ बीज ही, अगर बीज आते जा रहे हैं तो आप यहीं पे ही रुकेंगे, ठीक है। अगर आप ए ले रहे हैं तो आप यहाँ पे रुकेंगे, और अगर आप बी से फिर अगर आपने ए रीड कर लिया तो आप इस स्टेट पे चले जाएंगे। तो ये है अरे इसका DFA जो, आसान ये भी हो सकता है ना कि अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं, सॉरी फर्स्ट ईयर सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड में जाके हम दोनों लूप लगा देते हैं ए और बी का। हाँ, तो अगर आपने DFA की बात कर रहे हैं तो DFA आप इसका इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप यहाँ से यहाँ पे चले गए, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं आप, दिखवाएं जरा क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पे लूप लगा दो, बताओ। जी सर, अगर क्या नाम है हमारा अगर एंडिंग पॉइंट जो है ना वो जी यहाँ पे सर अगर हमारा एंडिंग पॉइंट बी है तो बी लग देगा यहाँ पे लूप, ठीक है। और अगर हम नहीं सर, अगर आप यहाँ पे ए और बी का हाँ लूप जी लगा देंगे तो वो गलत सर, हो वो जाएगा, एंडिंग विद बी, एंडिंग विद ए हो जाएगा वो, ठीक है सर। ठीक है। तो ये जो जी है ये इसमें आपने देखना है कि DFA जो है, अब ये देखें DFA, ये DFA करेक्ट कब है, ये DFA तब करेक्ट है जब कोई भी ऐसा वर्ड जो कि बी से एंड नहीं हो रहा, वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि ABA है, तो ABA जो है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, जो चाहे जौन सा मर्जी पाथ आप फॉलो करें, ठीक है। आप A रीड करेंगे आप इधर चले जाएंगे, आप B रीड करेंगे आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो आप दोनों पाथ कंसिडर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जब A रीड करेंगे तो आप यहाँ से भी A रीड कर लें और यहाँ से भी A रीड कर लें, तो आप दोनों पाथ आपको फाइनल स्टेट पे नहीं लेके जा रहे, तो इसका मतलब है ABA रिजेक्टेड है। तो आपने DFA ऐसे बनाना है, DFA का इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल रहा है, ये और ये इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि ये डिटर्मिनिस्टिक है ग्रीन कलर में और जो रेड कलर में है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक इस वजह से है कि इसमें इस सेम स्टेट से, ये स्टेट नंबर 1 है, इससे बी का पाथ ये भी है, ठीक है, और इससे बी का पाथ ये भी है, तो सेम स्टेट से सेम कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट पाथ एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर सेम स्टेट से सेम कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिज्म का मैंने इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफली दे दिया, ठीक है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन वैसे ही है जैसे कि DFA की है, ठीक है, लेकिन इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो डिफरेंट है। ट्रांजिशन फंक्शन इसकी आप डेफिनेशन जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली सर
जी सर अभी आपने बोला कि सेम स्टेट से अगर हम सेम करेक्टर के लिए, ठीक है, दो पाथ चूज करेंगे तो वो हमारे पास NFA होगा। हाँ, दो तो डिफरेंट पाथ्स। जी, मतलब हमारे पास अगर पाथ जो है वो 3 हो 4 हो और सेम करेक्टर के लिए अगर हम जा रहे हो तो वो इसमें NF में ही आएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सेम स्टेट से सेम कैरेक्टर के लिए अगर एक से ज्यादा पाथ हो, मैं जी जी दो जी, पाथ की बात नहीं कर रहा, ठीक है सेम ठीक है स्टेट से ठीक सेम कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा पाथ हो तो वो हम्म, NFA होगा। ठीक है। ठीक हो गया, मतलब नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हाँ, तो अगर इन दोनों की पावर सेम लग रही है आपको, पावर सेम का मतलब ये है कि क्या जिस लैंग्वेज के लिए हम NFA बना सकते हैं, क्या उसके लिए DFA बना सकते हैं, या जिसके लिए हम DFA बना सकते हैं क्या उसी लैंग्वेज के लिए हम NFA बना सकते हैं? यस सर बना सर सकते DFA से NFA बन जाएगा, मेरा नहीं ख्याल NFA से DFA बनेगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब फिर NFA ज्यादा स्ट्रांग हुआ, पावरफुल हुआ, क्योंकि एवरी आपके अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं आपके एवरी NFA DFA इज एन NFA, ठीक है, बट एवरी NFA इज नॉट अ DFA। ठीक है, तो इसका मतलब है NFA में हर DFA जो है, हर DFA वो NFA है। ये चीज ट्रू है? जी, कोई बता सकता है? मैं क्लेम जी कर सर, रहा हूँ कि यस हर सर, यस DFA जो हर हर DFA DFA, जी जी NFA जी, है। NFA है, क्यों ठीक है, लेकिन हर NFA DFA नहीं है। नहीं है? क्यों चीज ट्रू है? हर DFA NFA क्यों है? बाय डेफिनेशन ये चीज ट्रू है कि मैंने ये कह रहा था कि सेम स्टेट से सेम कैरेक्टर के लिए आप एक से ज्यादा पाथ दे सकते हैं, एक से ज्यादा पाथ दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप देना चाहते हैं तो। जी अगर मैं जी, एक ही पाथ देना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये भी एक NFA ही है। एवरी DFA इज आल्सो कॉल्ड एन NFA। इसको भी हम NFA कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर NFA को DFA नहीं कह सकते, ठीक है। जैसा कि ये वाली है, ये एक ऐसी NFA है जिसको हम DFA नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन ये DFA ये एक NFA है, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। तो ये NFA जो है ये एक DFA नहीं है, ठीक है, ये एक NFA नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टेट से सेम वेक्टर के लिए एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा ये DFA नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर NFA इज समथिंग लार्जर। ये एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसका DFA जो है इसका सबसेट है। ऐसे ही है कि जी DFA सर जो ऐसा ही है है। वो हम कह सकते हैं कि DFA इज अ सबसेट ऑफ NFA, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों की पावर सेम है? NFA एवरी DFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू NFA, ये तो चीज वैसे ही ट्रू है, ठीक है, कि एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू DFA। अगर एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू DFA तो देन हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट जो हैं ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट है, मतलब इक्वल सेट है। तो अगर ये दोनों इक्वल सेट है तो इनकी पावर सेम है। अगर ये दोनों इक्वल सेट नहीं है फिर इनकी पावर नहीं सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जिसके लिए हम NFA तो बना सकते हैं लेकिन DFA नहीं बना सकते। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एवरी NFA इनटू DFA इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हर लैंग्वेज जिसके लिए हम NFA बना सकते हैं उसके लिए हम DFA भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू DFA? आपके ख्याल में क्या है? NFA को DFA में कन्वर्ट किया जा सकता है? सर ये लाजमी तो नहीं है। लाजमी नहीं है। क्यों जी? अच्छा, एक होती है NFA की एक और प्रॉपर्टी भी आपको बताता हूँ मैं। एक तो ये डिफरेंस था, मैंने NFA का आपको मैंने डिफरेंस बता दिया, ठीक है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। NFA में आप नल से भी लेबल कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्टेट पे जाना है, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे जाना है और बिना कुछ रीड किए हुए आपने जाना है तो आप यहाँ पे नल से भी लेबल कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से नल से लेबल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल A रीड किया तो आप स्टेट नंबर 3 पे चले गए। यहाँ से आपने B रीड करके आप स्टेट नंबर 3 पे चले गए सपोज।
तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप ये फाइनल स्टेट है, आप चाहते हैं कि ए को एक्सेप्ट करवाएं, ठीक है, तो अगर आपने ए को एक्सेप्ट करवाना है तो आप स्टार्टिंग स्टेट पे ए रीड करेंगे, ठीक है, तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेट नंबर 3 पे। वो कैसे? वो ऐसे कि आप स्टेट नंबर 1 पे आए। स्टेट नंबर 1 पे आने का मतलब ये है कि जैसे स्टेट नंबर 1 पे आए आप नल रीड करके बिना कुछ रीड किए हुए आप स्टेट नंबर 2 पे भी चले गए। तो आप ऐसे ही हैं जैसे कि आप स्टेट नंबर 1 पे भी खड़े हैं और स्टेट नंबर 2 पे भी खड़े हैं। आपने ए रीड किया तो आप ए रीड करके स्टेट नंबर 3 पे चले गए, तो आप वर्ड इसका खत्म हो मतलब गया, फिर ज्यादा आप फाइनल स्टेट पे हैं, तो आपने वर्ड एक्सेप्ट कर लिया। सर, इसका मतलब फिर ये हुआ, फिर हमारे पास जो स्टार्टिंग स्टेज यहाँ पर अगर बनेगी तो फिर 2 बनेगी ना वो, अगर हम इसको एक करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग स्टेट ए 1 भी है और 2 भी है, दोनों ही 2 है। भी है तो मतलब मोर देन 1 जो है वो स्टार्टिंग स्टेज स्टार्टिंग उसमें हो स्टेट, सकती है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। ठीक है, तो अगर आपने एक से ज़्यादा स्टार्टिंग स्टेट्स बनानी है, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह का आपके पास होगा पैटर्न, ठीक है, कि आप यहाँ पे खड़े हैं स्टेट नंबर 1 पे, ठीक है, और आप नल रीड करके आप स्टेट नंबर 2 पे भी हैं, स्टेट नंबर 3 पे भी हैं, स्टेट नंबर 4 पे भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे जो है वो अपने पाथ जो है वो दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर सर एनएफए ट्रांजिशंस। में एक से ज़्यादा स्टार्टिंग स्टेट भी हो सकती है ना? स्टार्टिंग स्टेट जो आपकी बस ये स्टार्टिंग स्टेट आपकी एक लॉजिकली जो है आपकी स्टार्टिंग स्टेट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं लॉजिकली, ठीक है। द रीज़न इज़ कि आपने स्टेट किया था, आपने 1 से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट करके आपने बिना कुछ रीड किए हुए आप स्टेट नंबर 2 पे भी खड़े हैं, बिना कुछ रीड किए हुए आप स्टेट नंबर 3 पे भी खड़े हैं, बिना कुछ रीड किए हुए आप स्टेट नंबर 4 पे भी खड़े हैं। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं लॉजिकली, ठीक है। तो अगर आपने ए रीड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पाथ्स हैं, ठीक है, तो आप ए रीड करके ये फाइनल स्टेट है, यहाँ से आप ए रीड करके इधर जा रहे हैं, यहाँ से आप बी रीड करके इधर जा रहे हैं, यहाँ से आप बी रीड करके इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो कि ये वाली स्टेट ए रीड करके फाइनल स्टेट पे नहीं जा रही, ए रीड करके फाइनल स्टेट पे नहीं जा रही, ए रीड करके फाइनल स्टेट पे नहीं जा रही, ए रीड करके फाइनल स्टेट पे नहीं जा रही। लेकिन ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे स्टेट नंबर 4 से अगर आप ए रीड करें तो आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बस एक भी अगर पाथ ऐसा है जो कि आपको फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है तो ये वाला वर्ड एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ए जो है वो एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि आप स्टेट नंबर 1 पे थे, आप बिना कुछ रीड किए हुए आप यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। यहाँ से आपने ए रीड किया तो आप इधर चले गए फाइनल स्टेट पे, तो ए एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इसकी इसकी जो है ना वो आपको मैं एक्सरसाइजेज जो है वो मैं आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवा आपको अपलोड करता हूँ मैं LMS के ऊपर। तो आप जब आप उसकी असाइनमेंट जो है जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा फर्दर। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू DFA। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें अगर हम एक एल्गोरिदम है कि अगर हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर लें, NFA को DFA में कन्वर्ट कर लें, तो क्या स्टेप बाय स्टेप कोई ऐसा प्रोसेस है एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है कि हर NFA को हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि NFA और DFA की पावर सेम है। पावर सेम का मतलब ये है कि जिन लैंग्वेजेस के लिए हम NFA बना सकते हैं उन्हीं लैंग्वेज के लिए हम DFA बना सकते हैं, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस जो हैं उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी लैंग्वेज भी है जो रेगुलर नहीं है और उसके लिए हम NFA बना सकते हैं? तो इसका मतलब फिर ये होगा कि NFA ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस जिनके लिए हम DFA बना सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम NFA बना सकते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि दोनों की पावर सेम है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल चेक वेदर DFA की पावर जो है वो NFA के इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जरा काइंडली रिपीट कर दें कि अभी आपने बताया था कि अगर हम NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर सेट की आपने कुछ बात की थी कि अगर वो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो हाँ, समथिंग लाइक दैट। प्रॉपर सबसेट का बताता है आपको, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? मैं सर रिवाइज करवा दे, नहीं पता मुझे। 1,2 इसका फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स कौन से 1 हैं? होगा 2 होगा। इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं वो है नल 1 1 और 2। और 2, ये ठीक है। इसके प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। इम्प्रॉपर। इसका एक ही इम्प्रॉपर सबसेट है, वो इटसेल्फ ये खुद ही है 1,2। तो अगर
NFA जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है DFA का, मतलब ठीक है दोनों इक्वल है। इक्वल ठीक है तभी होंगे जब ये इम्प्रॉपर होंगे, ये इम्प्रॉपर है, ये इसके इक्वल है। ठीक है तो इसका मतलब ये है फिर ये दोनों इक्वल है, इन दोनों की पावर सेम है। जिन लैंग्वेजेस ठीक के है लिए हम NFA बना सकते हैं उनके लिए फिर हम DFA भी बना सकते हैं। ठीक है तो हमने ये तो हमें पता चल गया ना कि दोनों एक दूसरे के सबसेट, DFA जो है इसका सबसेट है NFA का, इतना हमें क्लियर हो गया। क्योंकि हर DFA जो है वो NFA होता है बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब है कि हर DFA जो है वो NFA है, तो DFA उसका सबसेट है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या हर NFA DFA है या नहीं है। तो ये हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कन्वर्ट हो जाता है NFA DFA में और हर NFA हो जाता है उस तरीके से, उस एक प्रोसीजर देखेंगे, एक एल्गोरिथम देखेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप वैसे ही सारे के सारे NFA DFA में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है फिर दोनों की पावर सेम है। ठीक है, ओके सर गुड हो गया थैंक यू सर ओके वेलकम। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा। ठीक है, क्विज भी आपका लेना था वो भी इंशाल्लाह अटेंडेंस कल। वगैरह का क्या सीन है अटेंडेंस आपकी हो गई है। सर मेरा ज्वाइन हुआ 3 मिनट लेट तो अटेंडेंस लग सकती है इट्स अभी ओके, इट्स ओके, अटेंडेंस हो गई है सबके। ठीक है, सर मतलब एब्सेंट लग गई है प्रेजेंट हो गई है सबके। ठीक है सर थैंक यू सर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सर रेगुलर लैंग्वेज वो होती है ना जिसका हम जो है DFA बना सकते हैं। DFA बना सकें। हाँ, ऐसी और लैंग्वेज जिनके लिए हम DFA बना सकते हैं उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन अगर एक लैंग्वेज है उससे मुझसे मैं नालायक सा हूँ, मुझे DFA मेरे से बनता ही नहीं है तो मैं क्या कह दूँ, मैं कह दूंगा कि ये इसके लिए तो DFA बनता ही नहीं है, ये तो रेगुलर ही नहीं है। मतलब हम 10 लोग बनाते हैं एक लैंग्वेज का DFA बनाते हैं, हम 10 से ही वो लैंग्वेज का DFA नहीं बनता, तो हम क्या कह देंगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसा कोई फार्मूला, कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है कि हम बजाय इसके कि हम ये कहेंगे, ये आर्गुमेंट देंगे इसके लिए DFA नहीं बन सकता तो लिहाजा ये रेगुलर नहीं है। ये और तरीका बताएं कि कोई और ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जिसको हम देखते हुए हम ये बता सकेंगे ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी या वो एल्गोरिथम जो है उसको हम पंपिंग लेमा कहते हैं। तो हम पंपिंग लेमा के थ्रू, एक लेमा जो है वो एक बेसिकली एल्गोरिथम का पार्ट ही होता है। ठीक है, एक प्रूफ है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम ये चीज़ वेरीफाई करेंगे बाय बाय स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन के ये वाली लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है। तो वो कंडीशंस कुछ उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, या वो कंडीशंस को मीट करती है तो इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। अगर वो उन कंडीशंस को मीट नहीं करती तो इसका मतलब है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। और सर तो NFA होता है या NDFA होता है सर लफ्ज़? वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो NDFA ही बनता है। ठीक है, उसका एब्रीवेशन जो है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म में हम उसको NFA बोलते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम N उसके साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट ओके डजंट मैटर कि आप उसको NDFA कह रहे हैं या NFA कह रहे हैं, जस्ट ओके पता होना चाहिए कि NFA का मतलब वही, मेरे नज़दीक वही है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।